एक शानदार समुद्री क्रूज जो समुद्र में होना चाहिए था अब एक वीरान रेगिस्तान में है। चारों ओर 100 मील तक कोई इंसान नहीं। दाजुआंग का परिवार चारों ओर के दृश्य को देखकर नहीं जानता कि क्या करना चाहिए। कल वे समुद्र में क्रूज चला रहे थे और मजे कर रहे थे, लेकिन एक रात की नींद के बाद सारा पानी गायब हो गया और चारों ओर रेगिस्तान बन गया। दाजुआंग की बेटी जहाज की छत पर सिग्नल ढूंढ रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और कंपास भी काम नहीं कर रहा था। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह संपर्क खो चुके थे। थोड़ी बातचीत के बाद उन्होंने पाया कि उनकी स्थिति वही है, केवल सारा समुद्र का पानी गायब हो गया है। इस समय दाजुआंग का बेटा चालाकी दिखाने लगा। वह दूर के पहाड़ी पर खड़ा होकर एक गुब्बारों का गुच्छा आसमान में छोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि यह कदम उसे जीवन भर पछताने पर मजबूर करेगा। जहाज के केबिन में दाजुआंग बैटरी की मरम्मत कर रहा था। उम्मीद थी कि वह संचार उपकरणों से बचाव दल से संपर्क कर सके। वह वॉकी टॉकी लेकर बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 666 बार कॉल करने के बाद वॉकी टॉकी में किसी और की आवाज आई। उसने पूछा कि आखिर क्या हुआ है। दूसरी तरफ का व्यक्ति एक छोटे पनडुब्बी में था। उसने बताया कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उलट गया है और सारा समुद्र का पानी जमीन पर चला गया है। उसके अनुसार जल्द ही फिर से उलटफेर होगा और समुद्र का पानी वापस आ जाएगा। दाजुआंग को तुरंत स्थिति बहुत गंभीर लगी। उन्हें तुरंत सामान पैक करके निकलना होगा, नहीं तो मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। पति पत्नी ने अपने बच्चों को अलग कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि पनडुब्बी में कितने लोग समा सकते हैं, लेकिन जवाब मिला कि उसकी पनडुब्बी एक वैज्ञानिक उपकरण है जो केवल 3 लोगों के लिए डिजाइन की गई है। उसके 2 साथी सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनने के कारण जीवित नहीं रह सके। दाजुआंग ने यह सुनकर तुरंत फैसला किया कि वह और उसकी पत्नी बलिदान देंगे। उसने दूसरे व्यक्ति से बच्चों को शरण देने की विनती की। थोड़ी सोच के बाद वह मान गया। फिर उसने अपने स्थान के निर्देशांक बताए। दाजुआंग ने तुरंत नक्शे पर उसे नोट कर लिया। दाजुआंग की गणना के अनुसार वे पनडुब्बी से केवल 2-3 दिन दूर थे। दूसरी तरफ के व्यक्ति ने कहा कि वह हमेशा इस चैनल पर दाजुआंग का इंतजार करेगा। पति पत्नी ने ताकत जुटाने के लिए एक रात आराम करने का फैसला किया। अगले दिन दाजुआंग ने देखा कि दूर पहाड़ी पर एक व्यक्ति की छाया थी। उसके हाथ में हथियार और पास में एक बड़ा काला कुत्ता था। दाजुआंग को लगा उस व्यक्ति को मदद चाहिए, इसलिए वह तुरंत पानी की बोतल लेकर उसकी ओर चल पड़ा। दाजुआंग ने देखा कि वह आदमी लंगड़ा कर चल रहा था। उसने कहा कि उसकी पत्नी डॉक्टर है और मदद कर सकती है। दाजुआंग ने पानी की बोतल आदमी को दी। आदमी ने हथियार नीचे रखकर सारा पानी पी लिया। अगले ही पल उसने पानी की बोतल से दाजुआंग के चेहरे पर मुक्का मारा, फिर एक लात मारी। फिर उसने अपना हथियार उठाया और दाजुआंग को मार डाला। दूसरी बार वार करने के बाद उसने फिर से हथियार उठाया और दाजुआंग की पत्नी की ओर बढ़ा। पत्नी डर के मारे भाग गई।